हर व्यक्ति की पहली चाह है कि वह अपने जीवन में सफल हो पाए और लोग इसके लिए तरह तरह की कामों को करते हैं, तरह तरह के विचार अपने मन में रखते हैं कि वह भी सफल लोगों की तरह अपनी लाइफ में भी सफल हो पाए, सक्सेस को हासिल कर पाए। लेकिन सब इस काम को नहीं कर पाते हैं, सब अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 12 ऐसी आदतें जो हर सफल व्यक्ति के अंदर होती है। तो उम्मीद है कि अगर आप भी इन सारी आदतों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए अभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यह सारी बातें, सारी आदतें आपको अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। इसलिए इसे बीच में ना छोड़ें, और अगर छोड़ना है तो अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए और हमारे जीवन के लिए, दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी आदतें हैं जो हमें सफलता की तरफ लेकर जाती हैं। पहली आदत, पहला रूल कहता है कि हमें सीधे खड़े रहना चाहिए, अपने कंधे को एक विनर की तरह पीछे रखना चाहिए। अगर हम एक डल पोस्टर के साथ खड़े होते हैं तो इससे हमें दुनिया वाले एक लूजर की तरह देखेंगे और फिर लोगों की रिएक्शन और उनकी बातों को फीडबैक की तरह लेने लगते हैं, जिससे हम खुद को एक लूजर समझने लगते हैं और फिर दोबारा से उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए हम अपने आप को औरों के सामने एक लूजर की तरह प्रेजेंट करते हैं। और यह लूप चलता रहता है कि अगर हम अपने बॉडी को स्ट्रेट और एक विनर की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो हमें डिफरेंट तरह से ट्रीट करेंगे, जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर की होगी और आप अपने आप को देखकर गर्व महसूस करेंगे और आपका इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दूसरा है, खुद की भी केयर करो। यह रूल, यह आदत कहता है कि हमें खुद की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि हम एक बच्चे की करते हैं। अगर हमारा कोई डॉग या कोई पेट बीमार हो जाता है और उसे कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो हम में से ज्यादातर लोग बिना देरी किए उसी वक्त वह मेडिकल से खरीद कर उस जानवर को, उस पेट को देते हैं। लेकिन रिसर्च यह प्रूव कर चुकी है कि 33% लोगों को जब खुद कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वह उसे यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि हम औरों को ज़्यादा केयर करते हैं जितना कि हम खुद की भी नहीं करते हैं। तीसरा है, दोस्ती अच्छे लोगों से करें। यह रूल, यह आदत कहता है कि दोस्ती हमें उन्हीं से करने चाहिए जो लोग बुरे वक्त में आपकी मदद करें। कंपनीज में ज़्यादातर देखा गया है कि अंडर अचीवर को एक हाई परफॉर्मिंग टीम में डाल दिया जाता है, ये सोचते हुए कि उस व्यक्ति की परफॉर्मिंग स्पीड टीम में और लोगों की तरह इम्प्रूव हो जाएगी। मगर स्टडीज यह बार बार प्रूव कर चुकी है कि ज़्यादातर केसेस में अंडर अचीवर की बुरी आदतें टीम को डिक्लाइन करती हैं, ना कि
इम्प्रूव। इसलिए कहा जाता है कि अपने नए दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी हो गए, क्योंकि हम हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब हम लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करेंगे, और जब ये लोग एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलाएं कि उनमें बहुत भी कैपेबिलिटी है और वो किसी भी डिफिकल्ट स्टेट को पार कर सकते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कहने का मतलब साफ है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि वह हमें हमेशा सही राय देंगे। अगर हम बुरे दोस्त बनाते हैं तो उनके बुरे प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से ही करनी चाहिए। चौथा है, किसी से खुद को कंपेयर ना करें। यह आदत कहता है कि हमें लाइफ में अगर प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल के परफॉर्मेंस के साथ कभी भी कंपेयर ना करें, और ना ही किसी और की परफॉर्मेंस के साथ। हमारे इस धरती पर 7 बिलियन लोग हैं और बहुत सारे लोग आपसे आपके ही फील्ड में अच्छे होंगे, और अगर हम अपने को औरों से कंपेयर करते हैं तो हर वक्त हमारे पास दुखी होने का ही रीजन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो आप अपने को एक कंप्लीट फेलियर मान सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने को देखो कि आप अपने पिछले साल के मुकाबले इस साल अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, तो यही बात हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। 5वां, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडीज यह प्रूव कर चुकी है कि कई बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव और गुस्से वाले होते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए ऐसे बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए खुद एफर्ट करें, ना कि सोसाइटी पर छोड़ दें। एफर्ट जैसे कि बच्चों को क्लियर करें कि गलत करने पर उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने घर के रूल्स क्लियरली बताने चाहिए, और रूल्स की क्वांटिटी कम रखें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 6ठा है, लोगों को एडवाइस देना बंद करें। यार, आज कोहली ने यह शॉट ठीक से नहीं मारा, जुबिन ने यह बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं, बेशक उन्हें खुद उस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो। और जब उनसे खुद ये कोई पूछता है कि आपने अपने लाइफ में क्यों कुछ अचीव नहीं किया, तो उनका आंसर हमेशा यही होता है, यार दुनिया में इतनी मुश्किलें हैं कि कहो मत, बस दूसरों को आसान लगती है, खुद करो तो पता चलता है। और यह रूल्स एग्जैक्टली यही कहना चाहता है कि हम जब तक अपनी लाइफ को ऑर्डर में ना लाएं, तब तक औरों को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो यह आपकी गलती है, ना कि भगवान की। 7वां है, अपनी लाइफ में रूल सेट करें। आपने बंदर की कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डब्बे में एक बिस्किट रखा गया। इस डब्बे में एक होल था
जिससे बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता था, लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसा ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसने अपनी लालच की वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली वह पकड़ लिया जाता है। इस स्टोरी का सिंपल सा फंडा है कि हमें भी अपनी लाइफ में रूल सेट करने की जरूरत है। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए उन रूल्स को किसी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करनी है। थोड़ी सी खुशी के चक्कर में अपना कल बर्बाद नहीं करना है। जब आप अपनी लाइफ में ये रूल सेट करेंगे कि हमें कौन सा कार्य कब करना है और कौन सा नहीं करना है, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप भी उस बंदर की तरह हैं, थोड़े पल की खुशी के लिए अपना कल बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में रूल्स जरूर रखें। रूल्स ही हैं जो आपको आपकी जीवन में सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। बिना रूल्स के आप सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। 8वां है, खुद से झूठ मत बोलो। ये रूल कहता है कि झूठ मत बोलो, खास करके खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप फॉरेन में शादी करेंगे, आप बहुत ही शानदार पार्टी देंगे, सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ये एक अच्छा गोल है। लेकिन हो सकता है कि हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी तक हमने इतना ग्रो नहीं किया है कि हम ये सब अफोर्ड कर सकें। ऐसी कई चीजें हैं जहां पर हम रियलिटी जानने के बावजूद खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं रखने चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा और हो सकता है हमारे गोल्स भी बदल जाएं। इसलिए हमें एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। 9वां है, दूसरों की बातों को सुने और सीखें। ये रूल्स कहता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उनसे कुछ ऐसा सीखें जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडियाज से ऐसा एक आइडिया बनाएं जो उन दोनों आइडिया से बेहतर हो। लेकिन आजकल के टाइम में लोग अपनी बातों को, अपने दुख को दूसरों को बताना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू दूसरों की बातों को सुनने से। कई बार हमें दूसरों के आइडियाज सुनने में दुख हो सकता है, क्योंकि हमारे आइडियाज जिन पर हम बचपन से यकीन कर रहे थे, हो सकता है वो गलत निकले। लेकिन ये एक प्राइस है जो कि हमें पे करना ही पड़ेगा अगर हमें इम्प्रूव और ग्रो करना है तो। 10वां है, अपनी जरूरत से ज्यादा सीखें। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसे समझने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस यानी कि ज्यादातर लोग सिर्फ उतने पार्ट को सीखते हैं जो उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली हम दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट को तो नहीं सीख सकते, लेकिन कहा जाता है कि हमें चीजों को अपनी जरूरत से ज्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बहुत क्लियर डाटा देना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि पहले हमारे पेट में दर्द हो रहा था या हमें फीवर था, या पेट दर्द हमारे कुछ खाने के बाद हुआ और वो क्या चीज थी जो हमने खाई और पेट दर्द स्टार्ट हो गया। ज्यादातर बीमारियों को डॉक्टर्स इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पेशेंट उन्हें क्लियर बता ही नहीं पाते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि इन इम्पोर्टेंट केसेस में हमें एकदम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अगला व्यक्ति समझ सके और आपका काम अच्छे से हो सके। 11वां है, रिस्क के लिए प्रिपेयर रहें। इस रूल्स में बेसिकली कहा जाता है कि अपने बच्चों को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू उन्हें वो रिस्की काम ही ना करने देने से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्की हैं। इसलिए मैं आपको एक रियल घटना के बारे में बताता हूँ कि 2014 में हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पानी में डूबकर डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ हाइड्रो प्लांट का गेट खोल दिया गया था और ये बात स्टूडेंट को पता नहीं था। अब इस इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया कि उन्हें पानी के पास कभी नहीं जाना चाहिए और इवन उनसे प्रॉमिसेस लिए गए कि वह कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो कि पहले नेवी में है, उन्होंने अपने लड़के को पहले स्विमिंग सिखाई और एक दिन रिवर के पास ले जाकर उसे धक्का दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। और एज एक्सपेक्टेड वो आराम से तैर कर किनारे पर आ जाता है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क था जो कि वह व्यक्ति अपने लड़के के साथ किया था, और अगर वो पैनिक करता तो उसे बचा लेते। अब पॉइंट ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? अपने बच्चों को रिस्क से एकदम दूर रखना, जबकि कभी ना कभी उसके जीवन में ऐसे रिस्क तो आएंगे ही, तो फिर उन्हें उस रिस्क के लिए तैयार करना। 12वां है, हर छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। हमारी लाइफ हार्ड है और हमें लाइफ में ना चाहते हुए भी दुख मिल सकते हैं, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लाइफ में हर छोटी सी छोटी खुशियों को भी दिल खोल कर सेलिब्रेट करें। बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे लिए सही नहीं होता है, जो हमारे लिए भूल पाना असंभव होता है। इसलिए हमें हर छोटी से छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मस्तिष्क एक फ्री माइंड, एक हैप्पी माइंड बना रहता है। लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, बस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह ले और रास्ते की हर छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते रहें। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 12 रूल्स देखे, जिसमें सबसे पहला रूल्स कहता है कि अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखें ताकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरा, हमें औरों के केयर के साथ खुद की भी केयर करनी चाहिए। तीसरा रूल्स ये कहता है कि फ्रेंड्स उन्हीं को बनाएं जो पूरे वक्त में आपका साथ दे और आप भी अपने फ्रेंड्स के मुश्किल टाइम में उनकी मदद कर सकें। चौथा रूल्स कहता है कि खुद की परफॉर्मेंस को हमेशा पिछले दिन की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, क्योंकि यही गोल्डन रूल है प्रॉपर रिस्क का और ग्रोथ का। पांचवा है, अपने बच्चों या लव्ड वंस को इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। छठा, पहले खुद को इम्प्रूव करें, दुनिया को बाद में इम्प्रूव करें। सातवां रूल्स कहता है अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, ना कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए हर एक्शन लो। आठवां रूल्स कहता है कोशिश करें कि किसी से झूठ ना बोले, खास करके खुद से। नौवां रूल्स कहता है जब दूसरों की बात सुनो तो यह सोचो उसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, ताकि हम ग्रो और इम्प्रूव करते रहें। 10वां रूल्स कहता है हमें अपने फील्ड के अलावा और भी फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर रखनी चाहिए।
हमें खुद को इम्प्रेसिव करने के लिए अपने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 11वां रूल्स कहता है कि हमें अपने बच्चों को रिस्क के लिए तैयार करना, ना कि उन्हें रिस्क से दूर ले जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो उनके जीवन में भी आने ही वाला है। 12वां रूल्स कहता है कि हमें छोटी से छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह था वह 12 रूल्स जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर होता ही होता है। उम्मीद है कि यह सारे रूल्स आप भी अपने जीवन में जरूर बनाएंगे और आप भी अपने बच्चों को इन सारे तरीकों से जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार करेंगे। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद।